हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये एसपी बख्शी का इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 1 देख चुके हैं हम लोग, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़े थे, है ना। अब ज़रा देखिए ये फर्स्ट क्या है आज का इडियम। ये फर्स्ट इडियम है एट सी। एट सी का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि ये ऐसे लोगों के लिए अप्लाई होता है जो लोग कन्फ्यूज हों, है ना। वैसे लोगों के लिए जो लोग कन्फ्यूज हों। अब ज़रा देखिए ये शब्द बना कैसे होगा वो बाद में देखेंगे, पहले आप एग्जाम्पल देख लें इसका, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है? कह रहा है माई सिस्टर इज़ क्वाइट एट सी इन मैथ्स। वो क्या कह रहा है कि मेरी जो सिस्टर है वो बहुत ही कंफ्यूज होती है। किस में? तो मैथ्स में। शी कैनॉट सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। यहाँ तक कि वो एक छोटे से प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर सकती, एक सिंगल प्रॉब्लम को भी, मैथ्स का प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर सकती। इसलिए वो मैथ्स में हमेशा क्या रहती है? तो बहुत ही कंफ्यूज रहती है ना, एट सी रहती है। अब ज़रा देखिए ये जो इडियम है वो बना कैसे होगा। तो सी का अगर आप मीनिंग ढूंढते हैं हिंदी के कोई डिक्शनरी में तो आपको मालूम पड़ेगा कि सी का मतलब सिर्फ समुद्र नहीं होता, इसका मतलब समुद्री कार्य भी होता है। समुद्र जैसा, समुद्र की भांति कोई कार्य होता है, काम होता है ना। तो अब ज़रा देखिए इसका कैसे सेंस निकलता है ये मैं बता रहा हूँ। कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को ऐसा काम देते हैं जो बिल्कुल समंदर की भांति अथाह हो, है ना, या फिर गहरा हो, जिसका ना योर पता चले ना छोर पता चले। और तो वह व्यक्ति क्या होगा? जाहिर है कि वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, और किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ जाएगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है, एक हिंदी का शब्द है ये, इसका अर्थ होता है कि क्या करें क्या ना करें की स्थिति में हो जाएगा, वो बिल्कुल कंफ्यूज सा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप किसी को मैथ्स का भारी भरकम सवाल दे दें और उसकी काबिलियत एक छोटे से सवाल भी करने का ना रहे, तो उस व्यक्ति के लिए वह प्रश्न समंदर जैसा प्रतीत होगा। बात समझ रहे हैं? और वह व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा और वह जो प्रश्न है वो उस व्यक्ति के लिए कंफ्यूज कर जाएगा, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे कि एट सी का मतलब कंफ्यूज करना कैसे डिराइव हुआ होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? सेकंड नंबर। लास्ट में हम लोग रिकैप भी करेंगे, है ना, सबका सिर्फ मीनिंग के साथ देखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका? ऐड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। आप सुने होंगे एक हिंदी का कोई कहावत कि आग में घी डालना, है ना। तो आग में घी डालने से क्या तात्पर्य होता है? तो यहाँ ज़रा देखिए ये है टू मेक मैटर्स वर्स, मतलब बद से बदतर कर देना। बात समझ रहे हैं? मतलब पहले से भी कंडीशन ख़राब हुआ हो और भी उसमें कंडीशन को ख़राब कर देना। अब ज़रा देखिए इसका एग्जांपल, द अटेम्प्ट टू सप्रेस द एजिटेशन, मतलब जो अटेम्प्ट किया गया था, प्रयास किया गया था, सप्रेस मतलब दबाने का प्रयास किया गया था। किसको? एजिटेशन को। एजिटेशन का मतलब होता है आपका आंदोलन, है ना, या फिर उत्तेजना। और एजिटेशन ऑफ द स्ट्राइकर्स है, मतलब स्ट्राइकर्स जो हैं उसका जो उत्तेजना रहा होगा उसके लिए क्या काम किया ये, उसको दबाने का प्रयास किस तरीके से काम आया? तो ओनली एडेड फ्यूल टू द फ्लेम, मतलब बद से बदतर कर दिया, है ना। जो प्रयास किया गया उन लोगों को दबाने का वो और भी एजिटेट कर दिया। पहले से तो एजिटेशन था वहाँ पर, है ना, पहले से लोग जो थे वो आंदोलित थे और भी उसमें क्या कर दिया? ये बिल्कुल आग में घी डालने का काम कर दिया, है ना, बिल्कुल ही दबाना नहीं चाहिए था। तो ये इसका मतलब हुआ। अब ज़रा देखिए ये कैसे आया होगा। तो मान लीजिए आप आग में घी डालते हैं ना, यहाँ पर ईंधन लिया है, फ्यूल लिया है, तो ईंधन डालते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? तो आग की जो लपटें होती हैं, ज्वाला जो होता है वो छोटे से बहुत बड़ा हो जाता है। अब देखे होंगे कभी, है ना। तो फ्यूल डालने से क्या होता है? उसकी आग की जो लपटें हैं वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? इसका मीनिंग साफ हो जाता है कि ऐड फ्यूल टू द फ्लेम फिर फायर का मतलब होता है कि टू मेक मैटर्स वर्स, मतलब बद से बदतर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट ज़रा देखिए थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का क्या अर्थ है? तो अव्यवस्थित होना, है ना। और इसका पूरा मीनिंग है एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब अस्त व्यस्त हो जाना, ठीक है। और नाम से ही पता चल रहा है, सिक्सेस एंड सेवेंस से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा कि बिल्कुल ही अस्त व्यस्त होना। अब ज़रा देखिए इसका एग्जांपल क्या है? देयर वॉज ए रॉबरी इन आवर नेबरहुड लास्ट नाइट। पिछले रात को हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोसी में एक रॉबरी हुई थी। एंड व्हेन आई एंटर्ड द हाउस टू इंक्वायर, और जब मैं उस घर में एंट्री लेता हूँ
इंक्वायरी के लिए देखने जाता हूँ जब, तो पता चलता है एवरीथिंग वाज एट 6s and 7s, मतलब हर एक चीज़ जो था इधर उधर बिखरा पड़ा था, अस्त व्यस्त था, अव्यवस्थित था, है ना, बिल्कुल क्रम में नहीं था। ठीक है, इसका मीनिंग समझ गए आप। 4th नंबर है अज्यूम एयर्स, इसका मतलब है टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी। अब इसका मतलब क्या है ज़रा देखिए, मतलब अज्यूम का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ मान लेना या फिर किसी चीज़ का धारणा बना लेना, है ना। तो जैसे आप कहते हुए सुने होंगे किसी व्यक्ति से कि भाई ये तो सिर्फ हवाई में बातें करता है, हवा में बातें करता है, बहुत ही फूंकता है ना। मतलब खुद को क्या कर रहा है, सुपीरियर समझ रहा है, श्रेष्ठ समझ रहा है, बात समझ रहे हैं। तो इसका यही मतलब हुआ। तो हवा का मतलब आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल हवा में बातें करने वाले अपनी ही डिंग हाँकते हैं, है ना, खुद के बारे में ये शो करना चाहते हैं कि वो सुपीरियर है बाकी लोगों से, है ना। तो ज़रा देखिए यहाँ पर क्या है, द रीच आर इन द हैबिट ऑफ, मतलब रीच लोग जो होते हैं वो इन हैबिट होते हैं ऑफ अज्यूमिंग एयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेशंस। अब जितने भी उन लोगों का जो पुअर रिलेशंस होता है, गरीब रिलेशंस होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उसके बीच वो क्या कर रहे होते हैं, तो अज्यूमिंग एयर्स कर रहे होते हैं, है ना। मतलब खुद को सुपीरियर समझ रहे होते हैं, श्रेष्ठ समझ रहे होते हैं। लेकिन ऐसा इन जनरल होता नहीं है, सारे रीच लोग गलत नहीं होते, है ना, और सारे रीच लोग ऐसा नहीं हवा में बात करते हैं, है ना। दूसरों की भावनाओं को बिल्कुल ही उन लोग ठेस नहीं पहुंचाते हैं। बस इसका मीनिंग आप समझ जाइए, अज्यूम एयर्स का मतलब है खुद को श्रेष्ठ समझना दूसरों के अपेक्षा, है ना। 5th नंबर ज़रा देखिए क्या है, आर्गस आइड, इसका जो मीनिंग है वो होता है केयरफुल ऑब्जर्वेंट। अब पहले मैं बताता हूँ कि इसका ओरिजिन हुआ कैसे। आर्गस आइड के बनने के पीछे एक स्टोरी भी है। ग्रीक मिथोलॉजी में मतलब जितने भी मिथोलॉजी होते हैं, तो इस तरीके का जो ग्रीक का मिथोलॉजी है उसमें एक आर्गस नाम का व्यक्ति, है ना, आर्गस नामक विशालकाय, है ना, राक्षसी रूपी, बहुत ही राक्षसी रूपी एक कैरेक्टर है, जिसके शरीर में 100 आइस हैं। आइस मतलब आँखें हैं, है ना, मतलब 50 जोड़े उसमें क्या हैं, आँख हैं। और इतने सारे आइस होना ये इंगित करता है कि वह व्यक्ति सतर्क है, चौकन्ना है और सावधान है। बात समझ रहे हैं। तो इससे इसका मीनिंग साफ होता है कि आर्गस आइड का मतलब होता है कि केयरफुल होना, ऑब्जर्वेंट होना। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, एज ए पॉलिटिशियन ही इज़ आर्गस आइड, मतलब पॉलिटिशियन होते हुए एक पॉलिटिशियन की बात कह रहा है कि ही इज़ आर्गस आइड, मतलब बहुत ही सतर्क है, काफ़ी वो चौकन्ना है ना, काफ़ी वो सावधान व्यक्ति है। एंड नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉल मैटर, और यहाँ तक कि छोटे मैटर्स को भी वो ओवरलुक नहीं करता। ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखी नहीं करना। बात समझ रहे हैं, काफ़ी वो केयरफुल व्यक्ति हैं, तो ऐसा बता रहा है। अब जरा देखिए 6th नंबर, जरा देखिए 6th नंबर है एट अ स्टोन्स थ्रो, का मतलब होता है वेरी क्लोज। जाहिर सी बात है, आप एक छोटे से स्टोन को फेंकेंगे तो कितना दूर जाएगा, बहुत ही कम दूरी पर जाएगा, है ना। तो इसका मतलब साफ है कि इसका मीनिंग होता है वेरी क्लोज। ठीक है, अब जरा देखिए, माई फ्रेंड्स हाउस इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन, मतलब मेरे घर से मेरे फ्रेंड का जो घर है वो बहुत ही नज़दीक है। एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 7th नंबर क्या, तो इसका मतलब है बाय हुक और बाय क्रूक। इसका अर्थ है बाय वन मीन्स और अनदर, मतलब इसका हिंदी मीनिंग बताएं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी भी कीमत पर, चाहे जो भी साधन यूज करना पड़े, है ना। मीन्स का मतलब होता है साधन, किसी भी संसाधन या साधन का यूज करना पड़े किसी भी कीमत पर, ये अर्थ होता है बाय हुक और बाय क्रूक का। इसका एग्जाम्पल दिया है, ही इज़ डिटरमिन्ड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन हिज क्लास बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब वह व्यक्ति जो है वो काफ़ी डिटरमिन्ड है, काफ़ी कृत संकल्पित है अपने लक्ष्य को लेकर, और उसका लक्ष्य क्या है कि टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन हिज क्लास, अपने क्लास में फर्स्ट डिवीजन लाने के प्रति वो क्या है, कृत संकल्प है ना। और बाय हुक और बाय क्रूक मतलब किसी भी कीमत पर, तो किसी भी कीमत कहने का अर्थ यहाँ पर होता है कि चाहे उसे जितना मेहनत करना पड़े, चाहे वो उसको जैसे भी पढ़ाई करना पड़े, है ना। तो इस हालत में बोल सकते हैं आप कि किसी भी कीमत पर वो अपने क्लास में फर्स्ट रैंक लाना चाहता है। ठीक है, अब ये वर्ड बना कैसे होगा, अब जरा देखिए, बाय हुक और क्रूक। हुक का मतलब होता है, आप तो जानते हैं हुक का मतलब तो एक कांटा होता है ना, इस टाइप का। और दूसरी बात है कि हुक का मतलब होता है फंसाना, है ना, किसी चीज़ को फंसाना, खुद को फंसाना, किसी दूसरे को भी फंसाना। और क्रूक का मतलब तो टेढ़ा भी होता है और इसका मतलब धोखेबाज भी होता है। तो यहाँ से अर्थ ये निकलता है कि चाहे फंसा कर या तो धोखे देकर, है ना, चाहे फंसा कर या धोखे देकर। तो इससे साफ पता चलता है, क्या पता चलता है कि चाहे उससे जो भी करना पड़े किसी भी कीमत पर,
बात समझ रहे हैं। तो इसी अर्थ में इसका जो सेंस है वो रिफ्लेक्ट होता है। अब जरा देखिए 8th नंबर क्या कह रहा है। 8th नंबर है बियर द ब्रंट ऑफ। अब आपको ये ध्यान देना है इसका मीनिंग, ब्रंट का मीनिंग क्या होता है। तो ब्रंट का मीनिंग यहाँ पर दे रखा है ना। ब्रंट का मतलब ही होता है शॉक, ठीक है। ब्रंट का मतलब ही शॉक होता है, मतलब चोट होता है, आघात होता है। बात समझ रहे हैं। तो बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब इसमें साफ है कि किसी की चोट या फिर आघात को सहन करना, ठीक है। टू बियर द मेन शॉक ऑफ, ये इसका मीनिंग खुद यहाँ पर दे रखा है। अब इसका क्या है एग्जाम्पल। तो द पुअर हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस। जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके चोट को, उसके आघात को, उसके असर को पुअर लोगों को क्या करना होता है, सहन करना ही पड़ता है, ठीक है। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्या है, 9th नंबर क्या है, बेल द कैट। बेल द कैट जो है इसके पीछे की कुछ स्टोरी भी है। ये इडियम बना कैसे है इसके बारे में बता रहा हूँ, और इसका मीनिंग पहले देख लें। टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, है ना, मतलब खतरा मोल लेना। आप सुने होंगे खतरा मोल लेना, खतरा उठाना, है ना, वो भी पर्सनल रिस्क पर। अब जरा देखिए ये स्टोरी बना कैसे। तो इसकी स्टोरी ये है कि चूहों के बीच एक बिल्ली रहती है ना, और उस बिल्ली का मतलब वो बिल्ली आतंक मचा रखी होती है। तो चूहों का जो सरदार होता है, माइस होता है ना, चूहे, तो माइस का सरदार जो होता है, चूहों का जो सरदार होता है, वो कहता है कि अगर कोई चूहा, कोई माइस बिल्ली के गले में अगर घंटी बांध दे तो उसके अराइवल का पता चल जाएगा, उसके अराइवल का मैसेज सब तक पहुंच जाएगा जब घंटी टन टन की आवाज़ करेगी तो, है ना। और इस तरह सब सतर्क हो जाएंगे और सेफ भी हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं। तो लेकिन कोई भी पर्सनल रिस्क नहीं लेता उस कहानी में। कोई भी माइस जो है वो पर्सनल रिस्क नहीं लेता और कोई भी खतरा मोल नहीं लेता, है ना। इस प्रकार यह प्लान जो है वो फेल हो जाता है सरदार का, चूहों का सरदार का प्लान। इसलिए इस इडियम का कभी कभी इस सेंस में भी लिया जाता है कि खतरे से भरे और निरर्थक प्रयास, है ना, निरर्थक प्रयास के सेंस में भी कभी कभी इसका यूज होता है। किसका, तो बेल द कैट का। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मीनिंग है ना। बेल द कैट का मतलब है कि किसी से मतलब खतरा मोल उठाना, ठीक है। अब जरा देखिए इसका एग्जांपल दिया, मेनी पीपल कैन बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिंग हाँक सकते हैं अपनी बहादुरी का। बात समझ रहे हैं, डिंग हाँक सकते हैं अपनी बहादुरी का, ऑफ देयर ब्रेवरी, बट वेरी कैन बेल द कैट, है ना। लेकिन बहुत कम ही लोग खतरा मोल उठा सकते हैं। बात समझ रहे हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको खतरा मोल लेने से बिल्कुल ही नहीं डरना चाहिए, है ना। और मैं भी अपने लाइफ में बहुत सारा खतरा मोल लिया हूँ और देखता हूँ कब सक्सेस होता हूँ। इसकी ये तो बाद की बातें हैं, बाद में चर्चा करेंगे कभी, और वैसा चर्चा करने का कोई विषय है भी नहीं। आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे। 9th नंबर, ठीक है। 10th नंबर ज़रा देखिए क्या है। तो 10th नंबर कह रहा है, 10th नंबर है बीड डिफाइंस। इसका मतलब होता है टू इग्नोर। अब इसका ये बना कैसे होगा। बीड डिफाइंस का अर्थ तो पहले समझ लीजिए। इसका मतलब होता है उपेक्षा करना, फिर किसी को इग्नोर करना, है ना, ध्यान ना देना। और ज़रा देखिए डिफाइंस का क्या अर्थ होता है। तो डिफाइंस का अर्थ होता है अवज्ञा करना। बात समझ रहे हैं, मतलब किसी की आज्ञा का पालन ना करना। और बीड का मतलब होता है अलविदा कहना, लेकिन बीड का मतलब कहना भी होता है ना। बीड का मतलब कहना भी होता है। और इससे क्या अर्थ स्पष्ट होता है, तो किसी की उपेक्षा करना, ध्यान ना देने के सेंस में, ठीक है। तो इसका सेंस इसी से रिफ्लेक्ट हो जाता है। बीड डिफाइंस का मतलब है इग्नोर करना। फिर इसका एग्जांपल है रोहन बेड डिफाइंस। ये बीड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है ना, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। रोहन बेड डिफाइंस मतलब रोहन क्या करता है, इग्नोर करता है टू हिज फादर्स विश। अपने फादर के विश को वो इग्नोर करता है या फिर अवज्ञा करता है। बात समझ रहे हैं, या फिर ध्यान नहीं देता है। ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। उनके पिताजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो उसकी अवज्ञा करते हुए, इग्नोर करते हुए इंस्टीड बिकेम एन इंजीनियर, और वो इंजीनियर बन गया, ठीक है। फिर ज़रा देखिए नेक्स्ट है 11th नंबर, ब्लो वंस ट्रम्पेट। इसका मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, मतलब खुद की बड़ाई करना। बात समझ रहे हैं। तो खुद की बड़ाई करना, क्या बोलते हैं, शेखी मारना, है ना, डींग हाँकना। तो इसमें कैसे ये बना होगा। वंस का मतलब किसी खुद का, ट्रम्पेट का मतलब होता है एक तरह का प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो हवा फूंक कर मुंह से, है ना, उसमें क्या किया जाता है, बजाया जाता है। और ट्रम्पेट का जो लिटरल एक दूसरा मीनिंग भी होता है, इसको बोल सकते हैं अलंकृत रूप बोल सकते हैं इसको हिंदी में, है ना। तो क्या इसका मीनिंग होता है ढिंढोरा पीटना।
बात समझ रहे हैं? एक तरह से ढिंढोरा पीटना, लोगों को बताना, एकदम जोर जोर से बताना। और ब्लो का मतलब होता है अपने मुंह से हवा फूंकना, है ना। और बजाना भी इसका मतलब होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना भी होता है ब्लो, खास करके हवा फूंक कर। तो खुद के बारे में क्या करना, ढिंढोरा पीटना, ये साफ बताता है कि अपनी बड़ाई वो बंदा खुद कर रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है। नो वन लाइक्स टू टॉक टू दोज, मतलब कोई भी व्यक्ति उन लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट, जो व्यक्ति खुद की क्या करते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं और खुद के बारे में प्रेज़ करते रहते हैं, वैसे लोगों से लोग बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, है ना। और सही बात भी है। और 12 नंबर क्या है आपका, तो ब्रेक द न्यूज़। अब ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते होंगे डेली न्यूज़ चैनल में, है ना। तो ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब क्या होता है, मतलब वो कोई नया न्यूज़ ला रहा है आपके बीच, बात समझ रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ का ये मतलब होता है। अब ये क्या कह रहा है कि टू गिव बैड न्यूज़। सबसे पहली बात कि यहाँ बैड न्यूज़ ही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ब्रेक द न्यूज़ का अर्थ होता है कि इसका अर्थ दूसरे में लिया जाता है कि मेक समथिंग नोन फॉर एवरीवन, बात समझ रहे हैं। मतलब किसी दूसरे लोगों के लिए क्या करना, किसी बात को जग जाहिर करना, इस सेंस में लिया जाता है, मतलब खुलासा करना किसी न्यूज़ का। ठीक है, और यहाँ पर बैड न्यूज़ के सेंस में दे रखा है, कोई नहीं, बैड न्यूज़ के सेंस में ही लेते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ से ये चीज़ आया है ऐसे करके। और ही ब्रोक द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, यहाँ शी होना चाहिए, है ना। नहीं, ये किसी दूसरे थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी महिला के हस्बैंड के डेथ के बारे में वो क्या कर रहा है, बता रहा होता है। ब्रोक द न्यूज़ मतलब बता रहा होता है उस न्यूज़ को, और वेरी जेंटली बहुत ही धीरे से आहिस्ते से बता रहा होता है, सो एज़ टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द शॉक, ताकि उसके आघात का जो तीव्रता है वो थोड़ा सा कम हो, है ना। इसलिए स्लोली बता रहा है, जेंटली बता रहा है, एकदम शिष्ट होकर बता रहा है ना, शिष्टता के साथ सावधानी से बता रहा है। तो ये इसका मतलब हुआ ब्रेक द न्यूज़ का मतलब कि किसी बैड न्यूज़ को बताना। ठीक है, फिर 13 नंबर देखिए, बर्न या होल इन वंस पॉकेट। अब ये क्या है भाई, इसका मतलब है मनी स्पेंड क्विकली, बहुत ही जल्दी से मनी को स्पेंड कर देना, खर्च कर देना। खास करके जो स्पेंड थ्रिफ्ट पीपल होते हैं, खर्चीले व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पैसे बहुत ही जल्द खर्च करते हैं। अब यहाँ साफ है, बर्न या होल मतलब अपने पॉकेट में क्या करना, एक होल बना जाना, है ना। तो एक होल अगर बना देते हैं और बहुत सारे कॉइन्स आपके पॉकेट में हैं तो क्या होगा, वो सारा कॉइन नीचे गिर जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो इसका ये अर्थ है कि बहुत ज़्यादा क्विकली वो क्या करना, अपने मनी को स्पेंड कर देना। इसमें जो दे रखा है एग्जांपल वो है मनी गिवन टू अ स्पेंड थ्रिफ्ट, मतलब अगर मनी दिया जाता है स्पेंड थ्रिफ्ट लोगों को, खर्चीले व्यक्ति को, ओनली बर्न्स अ होल इन हिज पॉकेट, वो क्या कर रहा होता है, वो उसके पॉकेट में होल बना रहा होता है ना। वो उस व्यक्ति को दे नहीं रहा होता है, जबकि उसके पॉकेट में होल बना रहा होता है। कहने का तात्पर्य कि उसे खर्च करने के लिए दे रहा है, वो फालतू का खर्च ही कर देगा एक तरह से, है ना। वो मनी का यूज़ वो अच्छे से नहीं करेगा। तो इस सेंस में दिया है बर्न या होल इन वंस पॉकेट का मतलब मनी स्पेंड क्विकली। नेक्स्ट है 14 नंबर, बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का क्या अर्थ है, सबसे पहली बात कि इसका मतलब होता है टू मेक पीस, मतलब शांति स्थापित करना, है ना। और हैचेट, हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, है ना, एक्स, जिससे क्या करते हैं लोग, ट्रीज़ को काटते हैं। अब मान लिया जाए ट्री को काटने के बजाय लोग क्या करें, अपने अपने घरों से ये निकाल लेते हैं, एक्स निकाल लेते हैं, आपका कुल्हाड़ी निकाल कर लड़ाई कर बैठते हैं, है ना। तो उस लड़ाई को समाप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं कि अगर शांति स्थापना करना हो तो कुल्हाड़ियों को क्या करना चाहिए, बरी कर देना चाहिए, मतलब दफना देना चाहिए, है ना। तो बरी द हैचेट का मतलब है कि लड़ाई समाप्त करके एक शांति स्थापना करना चाहिए, है ना। तो इसी का सेंस रिफ्लेक्ट होता है यहाँ से कि बरी द हैचेट का मतलब है टू मेक पीस, शांति स्थापित करना। नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बरी द हैचेट। इंडिया और पाकिस्तान को अवश्य ही क्या करना चाहिए, शांति स्थापित करना चाहिए, बरी द हैचेट करना चाहिए। टू ब्रिंग अबाउट पीस टू द रीजन, अपने अपने इलाके में पीस स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो बरी द हैचेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका 15 नंबर देखिए। 15 नंबर है बिसाइड वन सेल्फ। अब ये आया कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। टू फील एक्सेसिवली, इसका मतलब होता है कि बहुत अधिक ज़्यादा फील करना। तो क्या फील करना, कोई भी इमोशन को बहुत ज़्यादा मात्रा में फील करना कहलाता है बिसाइड वन सेल्फ। अब जरा देखिए कौन सा इमोशन हो सकता है, वो एंगर हो सकता है, वो ग्रीफ हो सकता है, यानी दुख हो सकता है, हैप्पीनेस भी हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में वैसा फील करना। अब जरा देखिए ये वर्ड आया कैसे होगा, ये इडियम आया कैसे होगा। तो बिसाइड वन सेल्फ का क्या तात्पर्य हो सकता है, अब जरा देखिए
सबसे पहली बात, बिसाइड वन सेल्फ से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये ज़रा गौर करने की कोशिश करें। अब ज़रा देखिए, मान लिया जाए, इसको कह सकते हैं कि व्हेन समवन इज़ आउटसाइड ऑफ हिज ओन बॉडी, अपने बॉडी से आउटसाइड होना, ऐसा कुछ इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। बात समझ रहे हैं? बिसाइड का मतलब अपने बगल में होना, वन सेल्फ, खुद के बगल में होना, है ना। मतलब व्हेन समवन इज़ आउटसाइड ऑफ हिज ओन बॉडी, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका सेंस। और ऐसा कब होता है, मतलब आप अपने बॉडी से अलग होकर कब होते हैं, कब बैठे होते हैं। तो मान लो आप बहुत दुखित होते हैं, है ना, बहुत ही दुखी अवस्था में होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं, खुद को तरह तरह के सांत्वना दे रहे होते हैं, है ना। और मतलब ऐसा फील हो रहा होता है कि आप अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को समझा रहे होते हैं। मतलब आपका जो हृदय है, आपका जो सोल है, वो आपके मन को समझा रहे होते हैं। और ऐसा तब हो रहा होता है जब आप इमोशन से भरे हुए होते हैं। बात समझ रहे हैं, मेरे शब्दों पे ध्यान दे रहे हैं। जब आप इमोशन से भरे हुए होते हैं तो आपका हृदय, आपका दिल, आपका जो आत्मा है, वो आपको समझा रहे होते हैं सारे मिल करके, है ना। तो उस अवस्था में क्या करते हैं, अपने खुद के बगल में बैठे होते हैं। बात समझ रहे हैं, ये इसका सेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बिसाइड वन सेल्फ का मतलब है कि बहुत अधिक मात्रा में किसी चीज़ को फील करना। अब जरा देखिए इसका एग्जांपल क्या दिया है। तो इसका एग्जांपल दिया है ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ, मतलब किसी का आकस्मिक जो डेथ हो जाता है, ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी का डेथ हो जाता है। ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विथ ग्रीफ, वो दुख से बहुत ज़्यादा भरा होता है। बात समझ रहे हैं, दुख से बहुत ज़्यादा भरा होता है। अब 16 नंबर क्या है, बैड ब्लड। बैड ब्लड का क्या इसका अर्थ होता है, तो बीटर रिलेशन, मतलब बिल्कुल लोगों से क्या होना, तीखा व्यवहार करना और तीखा रिलेशनशिप स्थापित करना, है ना। अब ये वर्ड आया कैसे होगा बैड ब्लड का, तो इसको बोल सकते हैं, है ना, कि जिसके खून में ही लोगों के प्रति बुराई हो, इल विशिंग हो, फिर बोल सकते हैं कि सिर्फ हॉस्टिलिटी क्रिएट करे। बात समझ रहे हैं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं समाज में जो बिल्कुल ही हॉस्टिलिटी क्रिएट करते फिरते हैं ना, दुश्मनी क्रिएट करते रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, सिर्फ बीटर रिलेशंस ही क्रिएट करेंगे, है ना, रिश्तों के बीच कटुता ही उत्पन्न करेंगे। तो इसी तरीके से आया है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब है उसके खून में ही ये चीज़ होना, है ना। क्या होना, तो बीटरनेस होना, मतलब लोगों के प्रति बुरा सोचना, लोगों से झगड़ा करते फिरना, है ना। तो बैड ब्लड का मतलब होता है बीटर रिलेशन। इसका जो दिया है वो दिया, द राइट्स हैव क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ इन इंडिया। इंडिया के दो समुदायों के बीच क्या कर रहे होते हैं, जो राइट्स होता है, मतलब दंगे होते हैं, वो क्रिएट कर रहा होता है क्या, बैड ब्लड। बात समझ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत होता है इंडिया में, बिल्कुल ही ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या होता है, वो बैड ब्लड कर रहा होता है, बीटर रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा होता है, क्या, तो राइट्स, मतलब आपके दंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 17 नंबर, ब्लैक एंड ब्लू, और इसका मतलब होता है टू बीट मर्सीलेसली, मतलब बिल्कुल ही दया होकर किसी को नहीं मारना, मतलब दयाहीन होकर मारना। बात समझ रहे हैं। तो ये वर्ड आया कैसे होगा, आप किसी व्यक्ति को देखे होंगे मूवीज़ वगैरह में, खास करके जब किसी को पीटते हैं तो उसका ब्लैक हो जाता है बॉडी में, है ना, और ब्लू भी हो जाता है, आप गौर किए होंगे। तो ब्लैक एंड ब्लू का अर्थ ही होता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा मार खाकर आया हो, है ना, मतलब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पिटाई कर देना मर्सीलेसली, है ना, दया रहित होकर। अब इसका क्या है, द थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू, चोर को बहुत ज़्यादा पीटा गया था, मतलब निर्दयी होकर पीटा गया था, बाय द पुलिस के द्वारा बहुत ज़्यादा पीटा गया था, ठीक है। 17 नंबर हो गया आपका। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर कह रहा है बीट अबाउट द बुश। ये कह रहा है, इसका मतलब होता है टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, मतलब बातें को घुमा फिरा कर कहना, है ना, घुमा फिरा कर कहना कहलाता है बुश, बीट अबाउट द बुश। अब ये वर्ड आया कैसे होगा, अब जरा देखिए, मान लिया जाए आप पक्षी का शिकार करने जाते हैं, कोई शिकारी है, पक्षी का शिकार करने जा रहा है, और वो कहाँ जाता है, झाड़ियों में, बुशेस में जाता है, और बुश को पीटते रहता है, ना कि उसके नेस्ट को, मतलब उसके नेस्ट के बारे में पता नहीं कि उसका घोंसला है कहाँ, है ना। वो क्या कर रहा होता है, मात्र झाड़ी को बाहर से पीट रहा होता है, मतलब चारों तरफ घुमा फिरा कर ढूंढो और उसके नेस्ट का पता ही ना लगाओ। बात समझ रहे हैं। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप चारों तरफ से पीट रहे हैं बुश को और उसके नेस्ट के बारे में पता ही नहीं हो, मतलब टू दी पॉइंट बिल्कुल बात नहीं करना, और क्या करना, घुमा फिरा कर बातें करना। बात समझ रहे हैं, ये इसका अर्थ होता है। तो ज़रा देखिए इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, वी शुड ऑलवेज कम टू द पॉइंट, हमें टू द पॉइंट बातें करनी चाहिए, एंड शुड नॉट बीट अबाउट द बुश, और घुमा फिरा कर बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब ज़रा देखिए 19 नंबर, बीट द एयर। इसका मतलब क्या है, बीट द एयर का अर्थ आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कभी आप हवा को पीट सकते हैं,
बिल्कुल नहीं। तो इसका क्या अर्थ है, टू मेक यूजलेस एफर्ट। आप हवा को पीटने चले हैं डंडे उठाकर, तो आपका एफर्ट कभी पॉसिबल होगा, बिल्कुल नहीं। अब वो यूजलेस हो जाएगा आपका एफर्ट्स, है ना। तो इसका मीनिंग इससे साफ झलक रहा है कि बीट द एयर का मतलब है टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। और एयर से बहुत ज़्यादा डींग मारने और हाँकने के वर्ड्स भी बने हुए हैं और बहुत सारे इडियम्स भी बने हुए हैं ना, तो उससे कंफ्यूज ना करें। यहाँ बीट द एयर है, इसका मतलब है टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। सम स्पीकर्स मेयरली बीट द एयर इन स्पीच वाइल प्रीचिंग। जब भी कोई व्यक्ति कोई स्पीकर होता है तो सम स्पीकर्स मतलब कुछ ऐसे भाषण देने वाले ऐसे लोग होते हैं जो शायद ही वो बीट द एयर करते हैं, मतलब उसका जो है यूजलेस एफर्ट बिल्कुल ही नहीं जाता है ना, इन स्पीच वाइल प्रीचिंग। प्रीचिंग का मतलब है उपदेश देने के वक्त, ठीक है, बात समझ गए होंगे। मतलब शायद ही कोई ऐसा स्पीकर्स है, कुछ स्पीकर्स शायद ही यूजलेस एफर्ट करते हैं अपने स्पीच में, है ना, उपदेश देने के क्रम में। अब जरा देखिए 20th नंबर क्या कह रहा है, मतलब 20वां नंबर क्या है आपका, तो बिल्ड कैसल्स इन द एयर। इसका अर्थ है टू मेक विजनरी स्कीम्स। अब जरा देखिए, कैसल्स का मतलब होता है महल, और महल बनाना कहाँ पर, एयर में, है ना, आसमान में एयर बनाना। जैसे सुने होंगे ना, ख्याली पुलाव पकाना, है ना, और स्वप्नों में क्या करना, सपनों का महल बनाना, ऐसा सुने होंगे। तो सपनों में कोई महल बना पाएगा क्या, हवा में कोई महल बना पाता है क्या, नहीं ना। तो हवा में महल बनाने का तात्पर्य यह है कि वो सिर्फ विजनरी स्कीम्स कर रहा है, मतलब एक तरह से स्वप्नदर्शी योजनाएं बना रहा है ना। दिन में भी तारे देख रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, स्कीम्स बना रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, किस चीज़ का, स्वप्नदर्शी, है ना। इसका ये अर्थ हुआ। तो इसका अर्थ ये है कि ख्याली पुलाव पकाना और फिर सपनों का महल बनाना। बात समझ रहे हैं, किसका, बिल्ड कैसल्स इन द एयर का। इसका देखिए एग्जाम्पल दिया है, मैनी पीपल हु लिव इन ड्रीम्स। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो सपनों में जी रहे होते हैं, बिल्ड कैसल्स ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं, सपनों का महल बना रहे होते हैं, इन द एयर एंड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। और बिल्कुल ही वो सक्सीड नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, वो क्या करते हैं, बस सपने बुनते रहते हैं। तो आज हम लोग देख लिए ये 20 आपका इडियम्स। अब हम लोग रिकैप करते हैं ना, सबका सिर्फ मीनिंग देखते हैं। मीनिंग तो सबका बता दिए, सबका सेंस भी रिफ्लेक्ट होते हुए आप लोगों को दिखा दिए। अब जरा देखिए इसका देख लेते हैं सिर्फ मीनिंग के साथ। फर्स्ट है एट सी। एट सी का मतलब है कि कंफ्यूज हो जाना। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर, ऐड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। इसका मतलब है टू मेक मैटर्स वर्स, बद से बदतर कर देना। थर्ड नंबर क्या है आपका, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। इसका अर्थ है इन डिसऑर्डर, मतलब अस्त व्यस्त होना। फिर है अज्यूम एयर्स। इसका मतलब है टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी, मतलब खुद को सुपीरियर समझना, डींग हाँकना, है ना। आर्गस आइड का मतलब होता है सतर्क, चौकन्ना और फिर सावधान होना, केयरफुल, ऑब्जर्वेंट। नेक्स्ट आपका 6th नंबर, एट अ स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब होता है बहुत ही नज़दीक। बाय हुक और बाय क्रूक, इसका मतलब बाय वन मीन्स और अनदर, चाहे जो भी हो, इसका ये अर्थ हुआ। किसी भी कीमत पर, ये भी अर्थ होता है। बेयर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है टू बेयर द मेन शॉक ऑफ, मतलब किसी की आघात को, चोट को बर्दाश्त करना, सहना, है ना। 9th नंबर है बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब है कि खतरा मोल लेना, है ना, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, खतरा मोल लेना। फिर नेक्स्ट बिट डिफाइंस, इसका मतलब है टू इग्नोर, मतलब किसी की नज़रअंदाजी करना। फिर 11th नंबर ब्लो वंस ट्रम्पेट, मतलब डींग हाँकना, खुद की बड़ाई करना। नेक्स्ट क्या है आपका 12 नंबर, तो 12th नंबर है ब्रेक द न्यूज़। इसका मतलब है किसी बैड न्यूज़ को देना, है ना, उजागर करना। फिर है बर्न या होल इन वंस पॉकेट, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत जल्दी ही पैसे को खर्च कर देना। फिर है बरी द हैचेट का मतलब है शांति स्थापित करना। और 15th नंबर है बिसाइड वन सेल्फ। इसका मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में फील करना, है ना, किसी भी इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील करना। और इसका मीनिंग आप पीछे वीडियो को बैक करके भी बाद में आप देख सकते हैं कि ये वर्ड आया कैसे होगा, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये कन्फ्यूजिंग टाइप का है ना। फिर बैड ब्लड, इसका मतलब है बिटर रिलेशन। नेक्स्ट आपका ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट मर्सीलेसली, मतलब दया रहित होकर क्या करना, पिटाई कर देना किसी की। फिर 18th नंबर बीट अबाउट द बुश, मतलब बातें को घुमा फिरा कर कहना। फिर बीट द एयर, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, है ना, बिल्कुल ही एयर को आप बीट नहीं कर सकते, मतलब यूजलेस एफर्ट्स हो जाएगा आपका, है ना। फिर 20th नंबर बिल्ड कैसल्स इन द एयर टू मेक विजनरी स्कीम्स। इसका मतलब है कि ख्याली पुलाव पकाना और सपनों का महल बनाना, है ना, हवा में महल बनाना। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।